हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, ये वीडियो है NIOS के 10th और 12th क्लास के उन मासूम बच्चों के लिए जो अपने अक्टूबर 2021 के अंदर अपने थ्योरी के एग्ज़ाम्स देने के लिए बिल्कुल फाइट कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब तक आप बताओगे नहीं ना आपको दर्द कहाँ हो रहा है, तब तक मुझे बताइए कि सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप परेशान क्यों हैं। ज़रा पॉइंट को समझिएगा। देखिए कैंसिल NIOS एग्ज़ाम अक्टूबर 2021, इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं ना, वी वांट जस्टिस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर प्लीज़ कैंसिल द एग्ज़ाम, सर प्लीज़ डू समथिंग फॉर अस। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब तक आप अपना दर्द नहीं बताओगे सामने वाले को, उसको नहीं पता चलेगा किस वजह से आप परेशान हो, आपके दर्द कहाँ हो रहा है, तभी तो कोई ना कोई इलाज ढूंढ पाएंगे ना। इसलिए आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। अब यहाँ पर ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कई बच्चों का कहना है कि बुक्स नॉट रिसीव्ड, यानी कि कई बच्चों का कहना है उनको किताबें ही नहीं मिली। मुझे बताइए कि जब एग्ज़ाम होता है तो हम पढ़ाई करते हैं ना, और पढ़ाई किससे करेंगे? किताबों से। लेकिन स्टूडेंट्स के पास अगर बुक्स ही अवेलेबल नहीं है तो वो पढ़ेंगे कैसे? और अब बात ये आती है कि NIOS बोर्ड ने क्या जिम्मेदारी ले रखी है तुम्हें बुक्स देने की? मार्केट से नहीं खरीद सकते तो NIOS बोर्ड फीस क्यों लेता है? फीस के अंदर सब कुछ मेंशन है, NIOS की वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन है कि आप जब एक बार रजिस्ट्रेशन फीस करते हैं उसके अंदर बुक्स, आई कार्ड वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। तो वो बुक्स कहाँ हैं? पैसे क्यों ले लिए फिर जब बुक्स नहीं दी तो? और बुक्स नहीं दी तो जिम्मेदारी बनती है NIOS की कि उसको बुक्स देनी चाहिए थी। सारी जानकारी NIOS के पास होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बुक्स नॉट रिसीव्ड, बच्चों के पास बुक्स नहीं पहुंची तो वो बेचारे पढ़ेंगे कहां से, राइट? अब दूसरी बात कर लेते हैं, लैक ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस। CBSE ऑनलाइन जाने की तैयारी कर चुका है, ऑनलाइन कई एग्जाम्स वो ले भी चुका है, छोटे मोटे एग्जाम्स उसने लिए हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी इस प्लेटफॉर्म पे उतरने वाली हैं। लेकिन मेरे को ये बताइए कि क्या NIOS बोर्ड के पास, NIOS बोर्ड, ये बोर्ड नाम क्यों लगा हुआ है साथ में? अगर NIOS बोर्ड CBSE से 19-20 नहीं है, 21 ही है, तो फिर मुझे ये बताइए कि NIOS बोर्ड अभी तक ऑनलाइन क्लास कोई भी क्यों नहीं ले पाया? क्या वहाँ पर जो प्रशासन है, जो उसमें काम करता है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, क्या वो काम नहीं कर सकते सही से? क्या वो नहीं बना सकते थे ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा बच्चों के लिए? तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, नहीं तो हमारे एग्जाम्स को कैंसिल कीजिए। अब ऑफलाइन क्लासेस का क्या सिस्टम है वो तो भाई NIOS बोर्ड ही जानता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट देखिए आप, न्यू स्टूडेंट्स, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप जो वीडियो को देख रहे हैं ना, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने NIOS के अंदर पहली बार एडमिशन लिया है, यानी कि फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू अपीयर इन दिस अक्टूबर एग्जाम। अब मुझे ये बताइए कि ऐसी कंडीशन के अंदर जो बच्चे नए हैं, जिनको ना तो स्टडी सेंटर पे कुछ बुक्स वगैरह मिली, राइट, यहाँ पर PCP क्लासेस ये देते हैं। PCP क्लासेस जब हुई नहीं, यानी कि जब उन बच्चों को ये गाइडेंस ही नहीं मिली कि NIOS बोर्ड में कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं, कितने क्या TMA होते हैं, किस तरह से पढ़ाई की जाती है, जब ये सारी जानकारी बच्चे को मिली ही नहीं, तो बच्चा पास कहाँ से करेगा? आप मुझे बताइए, बच्चा पास कहाँ से करेगा जब बच्चे के पास किताबें नहीं है? हाँ, और जितने भी स्टडी सेंटर्स थे वो सारे बंद पड़े हुए थे, ऑफलाइन क्लासेस हुई नहीं है वहाँ पर। तो मुझे बताइए बच्चा पास का, क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वो जाते हैं स्टडी सेंटर में, तो स्टडी सेंटर में गेट से ही बोल दिया जाता है जी आप जाइए। पेरेंट्स तक बताते हैं मुझे, पेरेंट्स तक बताते हैं कि हम जब स्टडी सेंटर पर जाते हैं कि क्लासेस कब होंगी या फिर बुक्स वगैरह कब आएंगी, तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, आप 1800 पर कॉल करो, वहाँ पता करो आपकी किताबें, या फिर पोस्ट ऑफिस चले जाओ। ये क्या जिम्मेदारी होती है कि स्टडी सेंटर वालों की? और अगर स्टडी सेंटर ऐसे हैं या स्टडी सेंटर के वर्कर्स ऐसे हैं, तो NIOS बोर्ड को सोचना चाहिए कि ये स्टडी सेंटर उनकी फ्रेंचाइजी क्यों चला रहे हैं। NIOS बोर्ड को ऐसी फ्रेंचाइजी छीन लेनी चाहिए, नहीं चलना चाहिए ऐसा स्टडी सेंटर जहां पर कि बच्चों की देखभाल ना की जा सके सही से। और अब बात करते हैं यहां पर पॉइंट नंबर 4 की। देखिए, नो वैक्सीनेशन फॉर अंडर 18, जैसे कि हमारी माननीय श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव सहाय जी ने बताया था कि उनके ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को वैक्सीनेट कर देना चाहिए, लेकिन कई डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, अंडर 18 के स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे 10th क्लास के एग्जाम्स देंगे, तो मेरे को ये बताइए कि क्या वो बच्चे वैक्सीनेटेड हैं? अगर वो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और दूसरी तरफ पूरा इंडिया जो है वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर अपने भाग रहा है, यहाँ वहाँ ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, जा रहा है, अपने इंजेक्शंस ले रहा है, हाँ पहली डोज ले रहे हैं, सेकंड डोज ले रहे हैं, इन बच्चों को कोई देख रहा है क्या?
इन बच्चों को जब डोज नहीं लगी है तो क्या ये बच्चों की जान खतरे में नहीं है? एग्जाम्स कैसे ले सकता है एनआईओएस बोर्ड? मेरे को बताइए जरा आप, एनआईओएस बोर्ड को एग्जाम लेना उचित है या नहीं है? ये एनआईओएस बोर्ड को सोचना है, ये एनआईओएस बोर्ड का काम है, वो सोचेगा कि वो एग्जाम्स लेगा या नहीं लेगा, इन बच्चों की जान को खतरे में डालना है कि नहीं डालना है। ये बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। अगर बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं और वो जाते हैं दूर दूर, यानी कि सेंटर्स देखिए आप, सेंटर्स, बच्चे का घर यहाँ पर है, सेंटर 50 किलोमीटर दूर उसका डाल दिया है। मेरे को बताइए 5-6 एग्जाम देने के लिए बच्चा 50 किलोमीटर दूर सफ़र करके जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको प्रॉब्लम हो सकता है? लोग बाहर तक निकलने से डर रहे हैं। कोरोना की थर्ड वेव जो इतने 11 स्टेट्स के अंदर बुरी तबाही मचा रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो रहा है। ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो बंदे वैक्सीनेटेड हो गए हैं उनको कोरोना नहीं हो सकता। थर्ड वेव आ रही है और आ चुकी है। यहाँ पर आप देखिए वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं है तो बच्चे एग्जाम्स देंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि कितने सारे बच्चे, 1.5 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं। 1.5 लाख बच्चों में से अगर कुछ बच्चों को भी, अगर मान लीजिए भगवान ना करे, लेकिन कुछ बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो गई या वो अगर थर्ड वेव का शिकार हो गए, तो मुझे बताइए कि उन बच्चों को, तो ये बीमारी भी ऐसी है 15 दिन तक तो पता ही नहीं चलता कि मैं बीमार हूं या नहीं हूं, तब तक वो अपने घर के अंदर तो सबको बीमार कर देगा, वो तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एनआईओएस बोर्ड को एग्जाम्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। वैक्सीनेटेड बच्चे नहीं हैं, बच्चों को प्रॉब्लम है, आप समझिए उनको। बच्चे की जान जिंदगी हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद दूसरा काम होता है। जब फोटो लग जाती है ना तस्वीर पे, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए सेवरल स्टेट्स हैविंग थर्ड वेव, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोविड की थर्ड वेव आ चुकी है। उन राज्यों पे एनआईओएस बोर्ड के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे बताइए एनआईओएस बोर्ड के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो वहां पर हैं वो किस तरह से अपने एग्जाम्स में अपीयर होंगे, इसके बारे में एनआईओएस बोर्ड सोच रहा है। मैं जानता हूं एनआईओएस बोर्ड सोच जरूर रहा है, क्योंकि एनआईओएस बोर्ड ने अभी तक अपनी डेट शीट डिक्लेयर नहीं की है, और डेट शीट डिक्लेयर ना करने के रीजंस ये सारे हैं। ऐसा नहीं है आप ट्विटर पे ट्वीट करते हो, आप मैसेजेस करते हो, आप ट्विटर पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को फॉलो करते हो, आप एनआईओएस कैंसिल एग्जाम अक्टूबर 2021 की जो मुहिम छेड़ रहे हो, ऐसा नहीं है एनआईओएस को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ पे भी ऑफिशियल्स लोग बैठे हुए हैं, मेंस में बैठे हुए हैं, वो सब ये नज़र रखते हैं कि बच्चे इस वक्त क्या सोच रहे हैं हमारे एनआईओएस बोर्ड के बारे में। बहुत बड़ा बिजनेस चलता है ये स्टडी सेंटर्स के अंदर, पैसा बच्चों से ऐंठा जाता है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तो स्टडी सेंटर्स बंद हो जाएंगे, और स्टडी सेंटर्स बंद हो गए तो कई लोगों के जो कारोबार चल रहे हैं ना, बच्चों की जेब में से पैसा करोड़ों रुपया साल भर में खींच लिया जाता है बच्चों की जेब से, वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाओं को अभी चालू ही नहीं कर रहे। अब ये पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, मुझे तो नहीं मालूम, कि मैं इतना जानता हूँ कि स्टडी सेंटर्स में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और अगर ऐसी फ्रेंचाइजी एनआईओएस बोर्ड किसी को देता है तो उसका जिम्मेदार वो स्टडी सेंटर नहीं, एनआईओएस बोर्ड होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आप लोगों से कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जिनको इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम है, देखिए अगर आपकी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक बहुत बड़े बच्चों का हुजूम तैयार हो चुका है, कम से कम 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर, इससे पहले कि एनआईओएस बोर्ड अपनी डेट शीट को लेकर कुछ सोचे, आप लोग प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। कैंसिलेशन के लिए हमारे साथ आइए, गेट टुगेदर होइए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक आपको दे रहा हूँ, जिसमें एक है मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैं एक साथ लेकर आऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे, और इस प्लेटफॉर्म पे लाकर हम मिलकर एक आवाज उठाएंगे कैंसिलेशन की, वो बहुत जरूरी है। कई सारे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे हैं, आप लोग वहां जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां से मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लेके आऊंगा आप लोगों की मदद के लिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि दूसरा लिंक है ट्विटर का। आप ट्विटर पे जाइए, ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए वहां पर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में हमारे बहुत बड़े लीडर के साथ बातचीत होने वाली है, जो कि पिछले साल भी आपको पता है कि उन्होंने एनआईओएस के 12th और 12th क्लास के बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और उनके एग्ज़ाम्स को कैंसिल करवाया था। इस बार भी वो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाकर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और आप ट्विटर पे हम लोगों को फॉलो कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बच्चों का हुजूम चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे, यूनिटी स्ट्रेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो हम इस आवाज़ को बहुत दूर तक पहुँचा पाएंगे और ये आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक जाए और बच्चों के साथ न्याय हो पाए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों लिंक दे रखे हैं, दोनों वो काम कर दीजिए जो मैंने आपको बताया है और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आवाज़ जब तक दूर तक नहीं जाएगी ना, तब तक आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है।
यहाँ बात बेनिफिट और लॉस की नहीं है, यहाँ बात है जस्टिस की। आपके साथ न्याय होना चाहिए। अप्रैल सेशन के बच्चों के साथ अगर न्याय हो सकता है ना, तो अक्टूबर सेशन के बच्चों के साथ भी न्याय होना चाहिए, राइट। और ये थर्ड वेव जो है ना, ये बहुत खतरनाक है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें। कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि सिचुएशन एग्ज़ाम्स देने लायक नहीं है। बच्चों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर आप पेरेंट्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आप सोच सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको सोच सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप के इकलौते होते हैं। यानी कि अगर आपका इकलौता बच्चा है और वो एग्ज़ाम देने जाता है, भगवान ना करे अगर कोई असुविधा हो जाती है, तो मुझे बताइए कि क्या बीतेगी एक पेरेंट्स के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ इस काम को करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के साथ फैला दीजिए इस वीडियो को। आवाज़ आइए हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए। आवाज़ एक साथ उठाएंगे ना, बहुत दूर तक जाएगी। प्लीज़ आप ये काम करिए, राइट। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ फॉलो द रूल्स।